हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स आइदर किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब पहले ये देखो कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। दो टाइप के बैक्टीरिया को किल करने वाले मटेरियल हैं जो एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं। एक्सटर्नली यूज करने का मतलब यह है हम इनको ओरली नहीं खाएंगे, दवा की तरह, टैबलेट या कैप्सूल की तरह से, सिरप की तरह से इनको नहीं लिया जाएगा। एक्सटर्नल यूज है इनका, एंटीसेप्टिक हो या डिसइंफेक्टेंट हो। जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो ऐसा मटेरियल है, ऐसा केमिकल है जो ऑब्जेक्ट एंड आर्टिकल्स से बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। लिविंग टिश्यू में हम इनको इस्तेमाल नहीं करते। वी कैन नॉट यूज इन लिविंग टिश्यू। कहां पर बैक्टीरिया किल करने के लिए? सपोज करते हैं फ्लोर हमें क्लीन करना है, टाइल पर हमें मान लो फर्श साफ करना है अच्छी तरह से, हमें सपोज करते हैं टेबल को बैक्टीरिया फ्री करना है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कॉलिन किया जाता है जैसे उसमें कोई एंटीबैक्टीरियल एजेंट हो सकते हैं, या कहीं हमें किसी स्लैब पर कहीं, ये सारे नॉन लिविंग टिश्यूज हैं, नॉन लिविंग सिस्टम्स हैं। जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ में कहीं चोट लग गई, कट लग गया कहीं पर, अब हमें लिविंग टिश्यू पर कोई एंटीसेप्टिक रिक्वायर्ड होगा, बैक्टीरिया मारने वाला कोई ऐसा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा जो लिविंग सिस्टम के लिए डेंजरस नहीं हो, उसको कहते हैं हम एंटीसेप्टिक। दैट कैन एक्ट ऑन लिविंग टिश्यू ऑल्सो। ये माइल्ड होते हैं, ये बड़े तेज होते हैं। तो ये तो मैंने आपको इनकी बात बताई। अब हम आ जाते हैं एक एक करके देखते हैं। ए पार्ट देखते हैं, हमें नॉट ट्रू बताना है, ये बात ध्यान रखनी है। ए 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक। सही बात है, 0.2% कम है, ये डाइल्यूटेड होता है, ये एंटीसेप्टिक होता है। और जो इसका स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है 1%, ये डिसइंफेक्टेंट होता है, फ्लोर क्लीन करने के काम आता है। दूसरी बात पर आते हैं, जो क्लोरीन होता है Cl2 एंड आयोडीन जो होता है, ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट होते हैं। क्लोरीन को हम यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह, आयोडीन को डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये बात करेक्ट है, हमें नॉट ट्रू बताना है। तीसरी बात, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है? सी पार्ट की बात मैं कर रहा हूं, H3BO3 होता है। H3BO3 का डाइल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड हैं H2O2 होता है। ये दोनों यूज किए जा सकते हैं एंटीसेप्टिक की तरह से, लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग वर्ड गलत है। ये एंटीसेप्टिक होते हैं, आइज वगैरह को हम वॉश करने में H3BO3 का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत माइल्ड यूज किया जाता है और माइल्ड एंटीसेप्टिक ये होता है, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक ये नहीं होता। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है बहुत माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। इसके अलावा डी पार्ट देखते हैं, डिसइंफेक्टेंट हार्म द लिविंग टिश्यूज। वो तो हम पहले से यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। डिसइंफेक्टेंट कहां यूज करते हैं? हम नॉन लिविंग टिश्यूज पर, नॉन लिविंग सिस्टम पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लोर पर, जैसे टेबल, जैसे किसी ग्लास को, विंडो को, कार के स्टीयरिंग को, इन मोबाइल को, इनको वॉश साफ करने के लिए हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो डी तो करेक्ट है हमारा, सिर्फ एक इसमें इनकरेक्ट है एंड दैट इज सी। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बच्चों हमें करना चाहिए सी। सी इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच and good luck.